मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल अथवा एमसी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्त्रियों में जनन काल 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु में शुरू होकर 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। मतलब ये स्त्रियों में जनन काल लगभग 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है, यानी 12 से 13 वर्ष की आयु में जनन काल शुरू हो जाता है और ये लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव शुरू होता है और जब जनन काल शुरू होता है, जब ये जनन काल शुरू हो जाता है तो ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही शुरू हुआ तो ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। मतलब जनन काल की शुरुआत ऋतुस्राव या मासिक चक्र या एमसी से ही होती है। मतलब जनन काल की शुरुआत ऋतुस्राव या मासिक चक्र या एमसी से ही शुरू होती है तथा जनन काल के समाप्त होने के साथ या रुक भी जाती है। और जैसे जैसे जनन काल समाप्त होता जाता है, यानी जब जनन काल समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के साथ ही एमसी या ऋतुस्राव रुक भी जाता है, यानी जैसे समाप्त होगा तो एमसी साथ में उसके समाप्त होने के साथ रुक भी जाती है। जनन काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्ग, यानी एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। तो जनन काल में हर माह यानी प्रति माह एक अंडे का उत्सर्ग होता है, यानी जनन काल के दौरान हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है या एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। तो स्त्रियों में होते हैं 2 अंडाशय और 2 अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में विशेष परिवर्तन होते हैं और ये जो निषेचित अंडा होता है इसके रोपण के लिए गर्भाशय की जो दीवार होती है उसकी दीवार में विशेष प्रकार के परिवर्तन भी होते रहते हैं। और निषेचन न होने पर प्रति माह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। और यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है कि प्रति माह या हर महीने गर्भाशय की दीवार में व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं, एक चक्र सा चलता रहता है। इसी चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब निषेचन नहीं होता है तो प्रति माह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और इसी चक्रीय परिवर्तन को ही आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या शॉर्टकट में एमसी कहा जाता है। सामान्य आर्तव चक्र या मासिक चक्र की अवधि 26 से 28 दिन होती है। अगर देखा जाए तो एक सामान्य मासिक चक्र जो होता है, सामान्य एमसी 28 दिन पर लगभग में आ जाती है या 26 से 28 दिन में होती है। 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाले इस चक्र को मासिक चक्र या रजोधर्म या आर्तव चक्र कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 26 से 28 दिनों के अंतराल पर जब बार बार ये चक्र चलता रहता है तो उसे ही मासिक चक्र कहा जाता है, क्योंकि 26 से 28 दिन लगभग 28 दिन का मतलब 1 महीना हो जाता है, इसलिए ये मासिक धर्म या मासिक चक्र या रजोधर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से स्त्रियों में जनन काल लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जब ये जनन काल शुरू होता है तो ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। मतलब जनन काल की शुरुआत ऋतुस्राव या मासिक चक्र या एमसी से ही होती है और जब जनन काल खत्म हो जाता है तो खत्म होने के साथ ही एमसी या ऋतुस्राव रुक जाता है तथा जनन काल के दौरान हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है या एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, आपको बताया था, और दोनों अंडाशयों से बारी बारी से एक एक अंडाशय निकलता है। साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें विशेष प्रकार के परिवर्तन भी होते रहते हैं, यानी जो निषेचित अंडा होता है उसके रोपण के लिए विशेष प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। और निषेचन ना होने की स्थिति में, यानी जब निषेचन नहीं होता है तो प्रति माह या हर महीने गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसी चक्रीय परिवर्तन को या इसी चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या आर्तव चक्र कहा जाता है अथवा मासिक चक्र कहा जाता है। और सामान्य आर्तव चक्र की जो
अवधि होती है वो लगभग में 28 दिन होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 26 से 28 दिन आपको बताया है। तो 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार जब यह चक्र चलता है तो उसे मासिक धर्म या रजो धर्म या आर्तो चक्र कहा जाता है। इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका में आता है, जहां पर इसका निषेचन होता है, और जब अंडा निकलता है तो वह फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी इसको कहते हैं या ओविडक्ट कह सकते हैं, इसमें आ जाता है और यहीं पर इसका निषेचन होता है, अथवा कहा जाए तो इसी फैलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है, और जब निषेचन हो जाता है तब निषेचित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित हो जाता है या रोपित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके अंडाणु या अंडा शिशु में बदलने लगता है, यानी निषेचित अंडाणु या अंडा शिशु में विकसित होने लगता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश आपको बता दें कि यदि निषेचन नहीं हो पाया तो कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है, अर्थात कार्पस ल्यूटियम खत्म होने लगता है, और प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण गर्भाशय की भित्ति का खंडन हो जाता है। मतलब जब निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगेगा, और प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं स्त्री में, ये हार्मोन की कमी होने के कारण गर्भाशय की भित्ति का खंडन प्रारंभ हो जाता है, टूटने लगती है, और रुधिर स्राव शुरू हो जाता है। जब वो टूटेगी तो फिर से रुधिर स्राव शुरू हो जाएगा। अब इसी रुधिर स्राव के साथ जो अंडा होता है वो फिर से बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव कहा जाता है। यानी जब गर्भाशय की भित्ति का खंडन होगा, यानी रुधिर स्राव होने लगेगा, और रुधिर स्राव के साथ अंडा बाहर आ जाएगा, इसी को ऋतुस्राव कहा जाता है। तो जब निषेचन नहीं होता है या निषेचन नहीं हो पाता है उस स्थिति में ये होता है। तो 4 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता रहता है। ये कितने दिन तक होगा? 4 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता रहता है। ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार की मरम्मत हो जाती है, और जब 4 से 5 दिन के बाद रक्तस्राव हो जाता है तो लगभग में 9 दिन के अंदर गर्भाशय की जो दीवार होती है उसकी मरम्मत हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये तो हुई कुछ जानकारी आपके लिए मासिक चक्र या आर्तो चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के बारे में। अब इसी ऋतुस्राव चक्र की कुछ प्रमुख घटनाएं आपको हम बता देते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेन इवेंट्स आपको हम बता देते हैं। तो ऋतु चक्र में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं में पहली घटना 1 से 4 या 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है। इसमें ऋतुस्राव में घटना कौन सी पहली होगी? 1 से लगभग 5 दिनों तक ऋतुस्राव होगा। और दूसरी घटना में 5 से 13 दिन तक अंडाशय में फॉलिकल का परिपक्वन तथा गर्भाशय में नई एंड्रोमेट्रियम का निर्माण और मरम्मत होती है। फिर तीसरे स्टेप में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडा कब निकलता है? 14वें दिन ओवल्यूशन होता है या अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। फिर अगला पॉइंट है 15 से 16वें दिन तक कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। अब जब 15 से 16 दिन हो जाएंगे तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन भी इन्हीं दिनों हो जाता है, यानी 15 से 16वें दिन तक। फिर अगला होगा स्टेप 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यानी जो 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो क्या होता है, निषेचित जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है या स्थापित हो जाता है। और फिर अगला स्टेप होगा निषेचन ना होने पर, यदि निषेचन नहीं हुआ, ये तो अभी सारे पॉइंट थे जब निषेचन होता है, ये लास्ट वाला है निषेचन ना होने पर 26 से 28वें दिन तक कार्पस ल्यूटियम नष्ट होना शुरू हो जाती है और नए आर्तो चक्र का प्रारंभ हो जाता है, या नया रुधिर स्राव फिर से होने लगता है, ऋतुस्राव आ जाता है। इस प्रकार से ये ऋतुस्राव की कुछ प्रमुख घटनाएं मैंने आपको बताई जो घटती हैं। अब एमसी से रिलेटेड 2 वर्ड है रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो पहले रजो दर्शन को बता देते हैं। किसी कन्या के जीवन काल में प्रथम बार रजो धर्म या ऋतुस्राव होने को रजो दर्शन कहा जाता है, यानी प्रथम बार जब एमसी आती है तो उसे ही रजो दर्शन कहा जाता है। यह 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। अब है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति क्या है? स्त्री में स्थायी रूप से आर्तो चक्र को रुकने को रजो निवृत्ति कहा जाता है, यानी जब 45 से 50 वर्ष मैंने बताया था कि मासिक धर्म रुक जाता है, तो यानी स्थायी रूप से जब आर्तो चक्र या मासिक धर्म रुक जाता है
तो उसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। आर्तव चक्र या मासिक चक्र सामान्य रूप से 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। और जब रजोनिवृत्ति हो जाती है, यानी जब स्थायी रूप से आर्तव चक्र रुक जाता है, तो मैथुन के बाद भी स्त्री संगर्भ नहीं होता है, अर्थात उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु निर्माण 80 से 90 वर्ष की आयु तक चलता रहता है, किंतु मैथुन क्षमता आयु के साथ कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को मासिक चक्र या एमसी, रजोधर्म, रजोनिवृत्ति आदि के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।